वशीकरण और कोई भी ब्लैक मैजिक या तंत्र विद्या एक ऐसा लॉजिक होता है जिससे अगर किसी धारणाएं गलत अगर किसी व्यक्ति की हो गई तो वो उनको रिजल्ट तो देखो नहीं मिलेगा जी। अगर सही तरीके से अगर किसी का समाधान किया जाए तो उसको रिजल्ट अवश्य मिलता है। जैसे जहां तक मैंने देखा है, जैसे कहते हैं कि देखो गुजरात में मेरे साथ एक केस आया था, उनके परिवार में बहुत दिक्कतें थी। 11 दिन वहां तंत्र विद्याएं चली है, अनुष्ठान चला है, पितरों से लेकर के कोई भी जादू टोना तंत्र मंत्र सारी चीजें हमने करी है। 11 दिन के अंदर अनुष्ठान करने के बाद में उनकी पारिवारिक के सबके नाम गोत्र जाति अनुष्ठान से और 11 ब्राह्मणों के द्वारा क्रिया की है। आज उनका परिवार बिल्कुल ठीक है, उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। आज हम एक ऐसा एपिसोड लेकर आए हैं जो आपको उत्सुक कर देगा कि तंत्र मंत्र, काला जादू, वशीकरण ये सारी फिल्मों की बातें हैं या फिर हकीकत भी। तो आज हम वेलकम करते हैं स्वामी अनिल तांत्रिक जी का। तो वेलकम सर। ओम काली टीवीटी चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और विशाल जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आज मैं बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक प्रैक्टिकल जहां मैं गया हूं वहाँ उन तंत्र के बारे में मैं आपको बताऊंगा। कुछ ऐसी हवेलियाँ के बारे में, कुछ ऐसे घरों के बारे में जिसके ऊपर इतना ज़बरदस्त जादू टोना या ब्लैक मैजिक हो रखा है, वो सब चीज़ें मैं आज आपको तंत्र विद्या और ब्लैक मैजिक वशीकरण के बारे में बताऊंगा। तो मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ओम काली। हाँ जी, तो टीवीटी के माध्यम से काफ़ी लोगों ने आपको कांटेक्ट किया, चाहे उनके रिलेशनशिप इश्यूज़ हो, करियर के इश्यूज़ हो, तो उनके काफ़ी अच्छे फीडबैक्स आए थे। तो सर आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ? देखो, सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ टीवीटी चैनल वाले को, फिर से मुझे यहाँ इनवाइट किया और काफ़ी लोगों का अच्छा रिजल्ट रहा है जी। जहाँ तक परिभाषा होती है तंत्र विद्याओं की या वशीकरण की या किसी कार्य क्षेत्र की या किसी व्यवसाय की या किसी एजुकेशन से रिलेटेड भी हो या अपने करियर से भी हुआ है, तो काफ़ी लोग इस बात से संतुष्ट हुए हैं। और विशाल जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो उनसे कनेक्ट के द्वारा टीवीटी चैनल के द्वारा काफ़ी लोग मुझसे जुड़े हैं और 80% लोगों का फ़ायदा हुआ है। आज ये वो वीडियो के माध्यम से देखते भी हैं, लेकिन कुछ परसेंट जैसे 20% के में रिजल्ट में दिक्कत क्यों आती है? या तो देखो, कुछ एक मन का भाव होता है इंसान का तंत्र विद्या में, चाहे वशीकरण हो, जहां हमारे आध्यात्मिक शक्ति में अगर किसी मन का अगर मिलाव नहीं आता ना तो उस कार्य नहीं हो पाता। तो 80% लोगों का रिजल्ट अच्छा रहा है, तो मैं टीवीटी चैनल वालों को धन्यवाद करता हूँ। तो इसके बाद मैं आपके पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहती हूँ कि मतलब आपने एस्ट्रोलॉजी का करियर ही क्यों चुना? लाइक आपके साथ कोई ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ जिससे आपने अपना बिलीफ पक्का कर लिया कि हाँ मुझे इसी पाथ पर जाना है? देखो, एस्ट्रोलॉजी और तंत्र विद्या में एक जैसे कि कहते हैं ना कि पारिवारिक एक खानदानी कार्य होता है। जैसे किसी का एक आध्यात्मिक ज्ञान होता है और एक होता है किताबी। तो आज हमारे पास में कोई भी किताबी ज्ञान नहीं है, सिर्फ आध्यात्मिक है। जैसे मेरे दादा परदादा, मेरे पिताजी आज तक ये कार्य करते हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारे परिवार में कोई संकट नहीं आया है, हमारे परिवार में बहुत संकट आए हैं। हमने बहुत सी चीज़ें झेली है, तंत्र मंत्र से लेकर के पितर दोष भी हमने झेला है। लेकिन काफ़ी ऐसे लाइफ में हमने देखा है कि ऐसे लोग इन चीज़ों से ऐसे परेशान होते हैं। तब ये इस विद्याओं का मैंने गुरु के सानिध्य के हिसाब से मैंने लोहागढ़ धाम के अंदर इसकी साधना करी है। और आज प्रमाणिक चीज़ है कि परमात्मा की कृपा से जिसके लिए अगर तंत्र विद्या या साधना हमने करी है उसका बिल्कुल अपने परिवार में सुख शांति भी हुई, उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। तब मैंने गुरुओं के जरिए इस तंत्र विद्या के अंदर मेरा जीवन प्रवेश हुआ है जी। और आजकल अगर हम देखें तो एस्ट्रोलॉजी को काफ़ी मॉडर्नाइज कर दिया है। लाइक काफ़ी ऐप्स आ गए हैं, लोग मीम्स या जो फनी पोस्ट होती है वो बनाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसकी जो लाइक रियल एसेंस है वो ख़त्म हो रही है? देखो, कुछ लोग कि जैसे मिथ वशीकरण और कोई भी ब्लैक मैजिक या तंत्र विद्या एक ऐसा लॉजिक होता है जिससे अगर किसी धारणाएं गलत अगर किसी व्यक्ति की हो गई तो वो उनको रिजल्ट तो देखो नहीं मिलेगा जी। अगर सही तरीके से अगर किसी का समाधान किया जाए तो उसको रिजल्ट अवश्य मिलता है। जैसे जहाँ तक मैंने देखा है, जैसे कहते हैं कि देखो गुजरात में मेरे साथ एक केस आया था, उनके परिवार में बहुत दिक्कतें थी।
11 दिन वहां तंत्र विद्याएं चली है, अनुष्ठान चला है, पितरों से लेकर के कोई भी जादू टोना तंत्र मंत्र सारी चीजें हमने करी है। 11 दिन के अंदर अधिष्ठान करने के बाद में उनकी पारिवारिक के सबके नाम गोत्र जाति अनुष्ठान से और 11 ब्राह्मणों के द्वारा क्रिया की है। आज उनका परिवार बिल्कुल ठीक है, उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। कई बार किसी परिवार में बैठ के ही उसका ध्यान केंद्रित किया जाता है और कई बार तंत्र क्रिया होती है वो हमारे दरबार से भी होती है। कुछ तंत्र विद्या होती है वो मसान तंत्र विद्या से, जैसे कहते हैं कि महाकाली बीज मंत्र से भी होती है। तो उनका अलग अलग स्थान होता है कि किस प्रकार के जादू टोना किस प्रकार से आपके ऊपर किया गया, उसका वैसा ही स्थान चुनना पड़ता है। तो किसी को परिवार में जाने के लिए अगर कोई चीज़ असमर्थ होता है, किसी परिवार में हम प्रवेश नहीं हो सकते, कहीं जा नहीं सकते। कुछ लड़के लड़की गर्ल्स ऐसे आते हैं कि गुरुजी हम तो देखो डरते हैं, हम परिवार में नहीं बुला सकते, तो उन बच्चों को दरबार में बुला करके उसका समाधान किया जाए, वो पूरी तरह से संतुष्ट है और हमने उनको बिल्कुल गाइड किया अच्छी तरह से। हाँ जी, तो सर मेरा सवाल ये है कि तंत्र क्या है और ये कैसे काम करता है? मैं आपको बताना चाहता हूँ जैसे कि तंत्र एक साधना पद्धति है और जो कर्ते पर केंद्रित है और ये मंत्रों से एक राजती और कोई भी ध्यान से उपयोग करके अगर किसी भी साक्षात आत्मा साक्षात से अगर किसी के ऊपर वशीकरण किया जाता है तो वो तंत्र विद्या ही करते हैं। तंत्र विद्या में कई चीजें शामिल होती है, जैसे वशीकरण है, उच्चाटन है, मारण है, उद्देशन है, ये सारी तंत्र विद्या में ही आती है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ एक कहानी के रूप में, एक जंगल के बीच में जो पहाड़ियाँ गिरा एक छोटा सा गाँव था और शांत लेकिन रहस्यमय इस गांव के अंदर परिवार रहता था और जिनकी शुरुआत जिंदगी में अचानक दुख के ढेर से बदल गई थी और सब कुछ महीने से शुरू हुआ। इस सुविचार से अपने नए घर में कदम रखा उन्होंने। शुरू से सब कुछ ठीक था लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगी जी। और अजीब घटनाएं जब होने लगी हैं तो दरवाजे अपने आप खुलने बंद हो जाते, इंसानों के दीवार खटखटाने की आवाजें आने लगी, घर के पालतू कुत्ते अचानक भौंकना घबराना शुरू कर दिया गया था। तो रात के समय में जब घर के अजीब और ससाहट महसूस होती है तो कभी भी अचानक दरवाजे की कुंडी जब हिलती है तो कभी भी रसोई बर्तनों के दरवाजे गूंजने लगते हैं, कभी परिवार के छोटे बच्चे बार बार सपने देखने लग जाते हैं, काली परछाइयां देखने लग जाती है, कैसे शरीर के अंदर ऐसे वाइब्रेशन होने लग जाती है, यानी कि एक अचानक सा भय और डर। समझ गए आप? तो कुछ हफ्तों में परिवार की जब आर्थिक स्थिति थी और बिगड़ने लगे, जिस व्यापार में पहले ही अपने कहते हैं कि लाखों लोगों को फायदा हुआ था और अचानक ऐसे घटना बदलने लग जाती है तो ये भी तंत्र विद्याओं का सहारा लेकर के उसका समाधान किया जा सकता है 101%। जी। और उसके बाद जब उसके परिवार के अंदर जब मैंने गौर किया तो अचानक एक सबसे बड़े चाहे बुजुर्ग महिलाएं सीढ़ियों से गिरते हुए और किसी ने देखा कि कहते रहती उससे एक धक्का, जैसे ना कि धक्का लगा कि कोई आपको पकड़ रहा है, इस प्रकार का भय भी इस तंत्र विद्या का अगर किया हो परिवार में तो महसूस होता है। तो जैसे किसी के काला जादू जैसे करवा दिया जाता है कि सवाल यह था कि कौन और क्या परिवार में ऐसे साधु संत और तांत्रिक ऊर्जाओं की मदद मांगी लेकिन किसी से राहत नहीं मिली और उस परिवार ने बहुत लोगों से बहुत कुछ किया और पूरा परिवार बर्बाद हो गया पैसा खर्च के, लेकिन कभी उनको समाधान नहीं मिला क्योंकि उनको रास्ता गलत मिला। अगर रास्ता गलत मिलता तो लोगों का विश्वास खत्म हो जाता है। जब अचानक धक्का लगा तो किसी ने अनिल तांत्रिक यानी कि मेरे बारे में किसी ने उन्होंने बताया था कि आज अंधकार बुरी शक्ति से हम लड़ रहे हैं और कई लोगों ने नकताम शक्ति से हमें मुक्त करना है, तो इससे अनिल महाराज को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, वही इस चीज़ का समाधान कर सकते हैं। तो हमने उनके परिवार का समाधान किया। तो आज सबसे पहले घर के क्या होता है कि हमने किया कैसे, हमने उनके परिवार का निरीक्षण किया। घर के दीवारों पे काला निशान जैसे मुझे नजर आया कि कोई टूटी हुई मूर्तियाँ जैसे मैंने दिष्टान के अंदर मुझे नजर आई, रूबरू भी मैंने देखी। कई मूर्तियाँ घेरी हांडी में जैसे कहते हैं कि संकेत मुझे मिले, कैसे काले प्रयोग ऐसे मुझे मिले। तो कुछ देर के बाद ऐसी खोजबीन के बाद में दरवाजे के पास जब जमीन खोदी तो वहाँ एक छोटा सा काले कपड़े में लिपटा हुआ गुड़िया और कुछ हड्डियाँ निकली उनके परिवार से। और जब हड्डियां निकली तो यही तुम्हारे घर की, यानी कि मैंने बोला कि बेटा तुम्हारी बर्बादी यही है और इसी के कारण आज मैं आपके दरवाजे तक आया हूं, तो इस अंधकार को आपको दूर करूंगा हमेशा के लिए और आपको जीवन भर से इस तंत्र से छुटकारा मिल जाएगा और आप याद करोगे अनिल महाराज को। तो देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पारिवारिक में अगर ऐसी तंत्र विद्या होती है तो हमें वहां जाना ही पड़ता है, प्रोडक्शन करनी पड़ती है, तब जाके उसका परिवार किलनता में आता है। मंत्र क्या होता है और इसका महत्व क्या है, और जो ये काला जादू है क्या ये सच में काम करता है? देखो
करना ना करना और गलत जगह गलत समय की धारणाएं कई बार हो जाती है, तो मंत्र गलत भी हो सकता है। जैसे कि मंत्र एक पवित्र ध्वनि है, मंत्र जो है वो एक पवित्र ध्वनि है जिसके कुछ शब्दों का समुद्र चेतना से जागृत करता है। इसे सही पद्धति उच्चारण और सुहावना से जपन करते हैं तो मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक हो जाती है। अगर गलत तरीके से करोगे तो गलत हो जाएगा। जी जी। और सर, काला जादू के बारे में बहुत लोग बातें करते हैं, तो क्या ये सच में काम करता है? देखो, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखो, काला जादू एक सकारात्मक ऊर्जा है। सकारात्मक जो है वो ऊर्जा होती है, वो बड़ी भयंकर ऊर्जा होती है ये जी। इससे हर आदमी को तो पता भी नहीं चलेगा कि उसको करना कैसे चाहिए। अब आत्मशक्ति डालने से नुकसान और पहुंचाने की मुख्य क्या है कि उपदेश शक्तियों के अगर कई बार बदला, किसी को निरंतर करने के लिए, किसी को वश में करने के लिए, किसी को बर्बाद करने के लिए भी ब्लैक मैजिक चलाया जा सकता है। जी सर, जो शूट से पहले आपने बात बताई थी कि उनकी फैमिली में तंत्र मंत्र और काफी दिक्कतें आ रही थी, तो फिर आपने उस चीज का सलूशन कैसे निकाला? देखो, गांव के बाहर घने जंगल के बीच में एक पुराना सा सुनसान एक मकान था जिसमें लोग आत्मशक्ति हवेली के नाम से उसको जानते थे। कई वर्षों से मकान में कोई बसने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन हाल एक परिवार की हिम्मत दिखाते हुए अपना नया जीवन शुरू करने का निर्णय लिया। देखो, विचार आ जाते हैं कि चलो ठीक है, इतने समय से ये खाली है तो क्यों ना हम इसको कोशिश करें, लेकिन उनको पता नहीं कि क्या घटनाएं हो सकती है। शुरू में कुछ दिनों के सामान्य रहा, लेकिन सब ऐसी अजीब सी घटनाएं होने लगी। दीवारों के रात में खून जैसी धाराएं बहने लगी, बच्चों को खिलौने में आप अपने हिलने लगे, रात को सीढ़ियां जो है कदमों में गूंजने लग जाती है। एक दिन परिवार में जब सबसे छोटी बेटी जो अचानक जो बीमार पड़ गई, जिसकी आंखों में लाल हो गई और वजह से बर्फ जैसा ठंडा उसका शरीर हो गया और ऐसा बोलना कर दिया जैसे एक भाषा किसी के पहले कभी सुनी भी नहीं होगी, ऐसी डरावनी भाषा। तो परिवार सदस्य घबरा गए कि डॉक्टर को, पुजारी को, ओझा, सभी मदद। देखो, हर इंसान लेता है, किसी का सहारा लेता है जब परेशान होता है, लेकिन किसी भी मंत्र में कोई चीज ऐसी क्या है कि उनको सही रास्ता नहीं मिला। तो मेरे बारे में एक अनिल तांत्रिक सिद्धि विद्धि करते हैं और मेरे बारे में किसी ने बताया था कि अनिल जी तांत्रिक हैं, ये पूजा पाठ करते हैं। तो उसके परिवार में जब मैंने कहानी सुनी, हवेली का इतिहास सुना, जानने के लिए जाने का निर्णय लिया। जब वहां हवेली पहुंचा तो एक अजीब सा सन्नाटा चारों पसरा था, जिसमें हवा की एक ठंडी सी लहर थी और लहर से यानी कि पेड़ों की शाखाएं मानो किसी की अद्भुत थी, यानी कि कोई चीजें हिल रही थी ऑटोमेटिकली। तो ये चीजें अनिल शास्त्री जी तंत्र विद्या से कर सकते, उनको किसी ने बताया था। तो मैंने उनके घर में कदम रखा और महसूस किया, और किसी शक्तिशाली तांत्रिक जैसे काला जादू और दीवारों पर बने अजीब निशान जैसे छल से लटके धागे, फर्श के जैसे बिखरी हुई कोई जैसे टूटी हुई हड्डियां, ऐसे सबूत मुझे मिले जैसे एक तांत्रिक अनुष्ठान वहां पे क्रिया करी गई हो, ऐसा मुझे महसूस हुआ। तो मैंने फिर अधिष्ठान किया। अधिष्ठान करने के बाद में एक नेत्र दृष्टि होती है, भगवान शिव की आराधना से ये हर मस्तिष्क में हर इंसान के पास होती है, और जो साधना कर लेता है उसकी वो जागृत हो जाती है। तो उससे मैंने ध्यान अधिष्ठान किया, जो तुरंत अपने मंत्रों का जाप किया, कानों में दीपक जैसे कहते कि उनके स्थान पे दीपक जलाए, मंत्रों की ध्वनियां तेज हो जैसे हुई हवालों के, तो ऐसे खिड़खिड़ाता कुछ बूंद जैसे ऐसी डरावनी चीखें मुझे भी सुनाई देने लग गई। तो मैं अचानक घबरा गया कि कोई न कोई तंत्र एक भयानक रूप किया गया है। तब जाके जैसे मान लो किसी त्रिशूल को स्पर्शन करते हैं, भगवान की कोई शक्ति को स्पर्श करते हैं, तो उनका मैंने सहारा लिया जी। ऐसे बीज मंत्र अनुष्ठान में करने गए थे, जिसने जो ऐसे मुझे जो नजर आए थे, तो जब काले धागे जैसे मुझे नजर आए, भाग धीरे धीरे हवेली शांत जैसे हो गई है और आंखों जैसे खोली। परिवार ने कहा कि ये एक अब मुक्त होने का समय आ गया है, और फिर कोई बसा स्थान भी तांत्रिक शक्तियां केंद्र कोई भी इंसान अगर उसके ऊपर करेगा तो उसके ऊपर कोई असर नहीं करेगा। ऐसा किलन हमने उनके परिवार की हवेली के अंदर किया था। सर, हमारी ऑडियंस को आप बहुत पसंद हो, तो तंत्र और जो मंत्र है वो हमारी जीवन में एक्चुअली काम करेगा? देखो, मैं एक चीज और बताता हूं कि तंत्र और मंत्र में अंतर क्या होता है। जैसे मैंने बताया हवेली में वो चीजें मैंने ऐसे किलनता करी है। तो तंत्र एक पूरी तरह से प्राणी है जो मंत्र यंत्र ध्यान अनुष्ठान का मिश्रण है, जबकि केवल एक विशेष ध्वनि है और शब्द समूह है जो मानसिकता और आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करता है।
और जागृत जब करता है, जब मंत्र का उल्टा जप करने से उसकी विपरीत प्रभाव इंसान के कई बार नुकसान भी हो जाता है, तो ऐसी मानसिकता और शरीर की परेशानी भी दे देता है। तो तंत्र मंत्र एक दोनों शक्ति उपयोग केवल एक ऐसे तंत्र मंत्र है जो हर इंसान कई बार उसको अधूरी करता है, तो वो परिवार भी तकलीफ है और जो तंत्र करने वाला है उसको भी तकलीफ होती है। तब लोगों का ऐसी तंत्र मंत्रों पे लोगों का विश्वास खत्म हो रहा है। हाँ जी अनिल जी, तो आपसे बात कर काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिली और आपसे काफ़ी हम प्रभावित भी हुए, तो इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ। ओम काली, हर हर महादेव। मैं अनिल महाराज और तंत्र विद्या आज 25 वर्षों से इस तंत्र विद्या में मैं हूँ, और आज कोई भी ऐसा सवाल आपकी लाइफ में होगा तो आपको तंत्र विद्या का हर जवाब मिलेगा। अगर ऐसे ही पारिवारिक से आपकी कोई तंत्र विद्या से कोई घटना जुड़ी हुई है, या आप ऐसी चीज़ से कोई पेश कर रहे हैं, या आपकी कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, हस्बैंड लाइफ में प्रॉब्लम है, या अपने करियर से लेकर के आप डिस्टर्ब हैं, या अपने मानसिकता से आप प्रॉब्लम है, या अपने शरीर से लेकर प्रॉब्लम, कोई भी ऐसा XYZ सवाल है, तो आपकी लाइफ में मेरे को इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं जो स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं। ओम काली।